अस्सलामुअलैकुम बच्चों। दोस्तों, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हो बच्चों? ज़िंदगी हमारी तो गुज़र रही है पढ़ाने में, आपकी गुज़र रही पढ़ने में। इसके साथ साथ आप लोग क्या कर रहे हो यार? मतलब आज कोई गपशप हो ही जाए, कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट ना, दरअसल जो कमेंट बॉक्स है वो आपका एक कम्युनिकेशन का राब्ता है। किसके साथ? मेरे साथ और अपने क्लास फेलो दोस्तों के साथ। मैंने आपको कहा था कि ये दिस इज़ अ क्लासरूम, दिस इज़ नॉट अ चैनल। ये आपका क्लासरूम है जहाँ पर मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ और आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है? और इट्स माई आई थिंक गारंटी, इट्स माई बिलीव कि मुझसे अच्छी मैथ कोई समझा नहीं सकता। पढ़ाने वाले होंगे, समझाने और पढ़ाने में फ़र्क है, ठीक है? पढ़ाने वाले बहुत होते हैं, समझाना, डिलीवर करना और बच्चों के साथ शफ़क़त और प्यार से पेश आना वो एक अलग चीज़ है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 10.2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके एनुअल पेपर में आ सकता है। कैसे करना है? बहुत आसान है यार। दो चार चीज़ें अगर याद रख लोगे तो मेरे ख्याल से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या क्या रहा है वो आपको इसमें, चार पांच चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बल्कि बहुत कम चीज़ें हैं, बहुत आसान चीज़ें हैं। साइन ऑफ एल्फा दिया गया है, कॉज ऑफ बीटा दिया गया है, और वो कह रहे हैं एल्फा इज लेस देन, ये देखें ये लेस देन की अलामत है, एल्फा इज लेस देन पाई/2। यहाँ पर मैं आपको जो लिख देता हूँ, पाई/2 इज बेसिकली 90 डिग्री, ठीक है? पाई क्या होता है? 180। 180 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 2 तो 90 आएगा। तो एल्फा इज लेस देन 90 एंड एल्फा इज ग्रेटर देन। अगर एल्फा को इस तरफ पढ़ोगे ना, एल्फा यूं पढ़ रहे हो तो ये लेस देन की बन रही है, और अल्फा को अगर यूं देख रहे हो, अल्फा यूं देख रहे हो, ये वाली अलामत फिर ग्रेटर देन की बनेगी यूं। वैसे तो आपको सेम लग रही होंगी, देखो ना, कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर बच्चे। ये चीज़ बहुत समझाने वाली है, इंपॉर्टेंट है। ये भी यूं लिखा हुआ है, दूसरी अलामत भी यूं लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको लेस देन पढ़ रहा हूँ, इसको ग्रेटर देन पढ़ रहा हूँ। तो ये क्या माजरा है, इसको देखते हैं। देखो, अगर मैं अल्फा यहाँ है ना, अल्फा को पढ़ रहा हूँ मैं, अगर मैं अल्फा को इस तरफ देखता हूँ तो फिर ये एंगल जो है लेस देन का बन रहा है। अगर अल्फा को मैं इधर इस तरफ पढ़ूं तो फिर ये एंगल ग्रेटर देन की बन रही है, ये जो सिंबल है, अलामत है। तो वो कह रहा है अल्फा 90 से छोटा है लेकिन 0 डिग्री से बड़ा है। तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है बच्चों? जिनको मैंने क्वाड्रेंट पढ़ा रखे हैं तो वो तो फौरन कहेंगे सर पहला। देखे ना, यहाँ पर एक छोटी सी ड्रॉ कर लेते हैं, छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ 90 है और यहाँ 0 है। जो वो कह रहे हैं 90 से छोटा, तो 90 से छोटा तो वापस आएगा, और 0 से आगे तो ये पहला क्वाड्रेंट होता है ना। तो पहला क्वाड्रेंट है, मतलब अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू हो या कॉज अल्फा की वैल्यू हो, वो क्या होगी हमेशा? यहाँ लिख लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है? अल्फा इज इक्वल टू पॉजिटिव। इसी तरीके से बीटा की भी सेम ही कह रहा है वो। तो मतलब बीटा भी क्या है? बीटा भी, बीटा इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, लेकिन उसने क्वाड्रेंट से डिफाइन कर दिया है, ये भी पहले क्वाड्रेंट में है, ये भी दूसरे क्वाड्रेंट में है, और ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, ठीक है? यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। अगली बात करते हैं जी। तो वो कह रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये प्रूव करके दें, ठीक है? यार ये लिख नहीं रहा, ये ले लेते हैं, ठीक है? तो ये आपने प्रूव करके देना है। अगर मैं कहूं कि साइन अल्फा माइनस बीटा में कितनी वैल्यूज होते हैं, तो जो शार्प बच्चे हैं, जो बैक बेंचर्स हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार। उसकी रीज़न क्या है? बहुत ही मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो, ठीक है? बस वो पढ़ते पढ़ते नहीं है, लेकिन सर इकराम के पास सारे बच्चे पढ़ेंगे यार, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो चार वैल्यूज होती है, मतलब अगर मैं साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा को ओपन करूं, साइन अल्फा माइनस बीटा को ओपन करूं, तो मेरे पास जो फार्मूला बनता है ना, वो क्योंकि साइन है तो पहला एंगल साइन के साथ और दूसरा आएगा कॉस के साथ, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। फिर जो पहला एंगल साइन के साथ आया था वो अब कॉस के साथ आएगा, और जो कॉस के साथ आया था वो अब साइन के साथ आएगा। यही फार्मूला होता है ना। मोस्टली बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता यहाँ पर मैंने लिख दिया है यार, याद कर सकते हो। तो इसमें एक वैल्यू हमें ये होनी चाहिए हमारे पास, दूसरी ये भी होनी चाहिए, तीसरी ये, और चौथी है। अगर ये चार वैल्यूज हम निकाल लें तो इसी फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है? बहुत आसान हो गया यार। अब साइन अल्फा की वैल्यू है
कॉज अल्फा की वैल्यू है नहीं है, तो हमने कॉज अल्फा निकालना है। हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू है, साइन बीटा की नहीं है, तो हमने दो वैल्यूज फाइंड करनी है जस्ट, और दोनों पॉजिटिव लेनी है क्योंकि क्वाड्रेंट पहले में बन रहा है, दोनों पॉजिटिव लेनी है। तो देखते हैं कैसे ले सकते हैं हम। हमारे पास है साइन ऑफ एल्फा गिवन है, साइन ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 24/25। यहाँ से हमने निकालना है कॉज ऑफ एल्फा निकालना है। अगर मैं आपको एक फार्मूला पढ़ाऊँ, पढ़ लोगे यार, पढ़ते हो हैं? चलो समझाता हूँ आपको कहानी क्या है, वरना आप रट्टा लगाओगे, रट्टा नहीं लगाना। आपने फार्मूला पढ़ा था कॉज ऑफ स्केयर थीटा प्लस साइन ऑफ स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पिछले लेक्चर्स में भी मैंने पढ़ाया, वैसे 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप ये पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। बहुत बेसिक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ पर कॉज की वैल्यू चाहिए, ठीक है यार, एक तो पहले मेरी बात सुनो आप लोग, ये भगदड़ ना मचाया करो। जैसे मैं इतना सुकून से पढ़ाता हूँ ना, सुकून से समझा करो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये ना कहा करो कि यार अभी देखो ना तकरीबन कोई 10 मिनट होने वाले हैं, 6 मिनट होने वाले, सवाल मतलब अभी बेसिक ही हुआ है। तो बेसिक फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट आप जब क्लियर करते हो ना, तो फिर आपको सवाल समझ आते हैं। तो अगर मुझे कॉज की वैल्यू चाहिए हो, तो ये जो प्लस साइन है ये उधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो कॉज स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक हो गया। अगर मैं कहूं कि मुझे यहां स्केयर नहीं चाहिए, अगर मैं कहूं कि मुझे कॉज थीटा चाहिए, मुझे यहां पर स्केयर नहीं चाहिए, तो मैं दोनों तरफ क्या लूंगा बच्चों, स्केयर रूट लूंगा, इसका खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा कॉज थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर थीटा और ऊपर स्केयर रूट। वाह जी वाह, हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया बस। अच्छा बच्चों, मैंने कहा था पिछले लेक्चर में थीटा अल्फा बीटा गैमा ये सारे के सारे एंगल्स हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट ना लिया करो, एक ही बात है। अगर यहाँ थीटा है तो इधर भी थीटा है, अगर मैं यहाँ अल्फा कर दूं तो अंदर भी अल्फा हो जाएगा। हमने कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सारे बच्चे नोट कर लो, यहाँ लिखेंगे हम कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। देखो यहाँ थीटा है तो अंदर थीटा लिखा है हमने, यहाँ पर अगर अल्फा होगा तो अंदर भी अल्फा लिखेंगे, वैल्यू पुट करा दो बस। और कैलकुलेटर होना चाहिए यार, आप सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर रूट आ गया, 1 आ गया, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू थी ये है 24/25 और उसका स्केयर है। तो फिर आप स्केयर लो, आई थिंक नज़र आ रहा है आप लोगों को, यार बता नहीं रहे, हाँ जी अब आ रहा होगा नज़र। 1 आ गया, माइनस 24/25 का स्केयर लो, स्केयर ले लेते हैं जी, ब्रैकेट लगा ली। आप लोगों ने कैलकुलेटर पे ना यार कर लेना है, ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। और स्केयर ले लेते हैं, और ये बाहर ब्रैकेट लगानी थी, सॉरी यार, हाँ जी। तो ये आ रहा है 576/625 और ऊपर स्केयर रूट इज इक्वल टू, अब आपने कैलकुलेटर में ही करना है 1 माइनस 576/625, कैलकुलेटर पर ही करना है। कैसे करना है यार, मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे। सब बच्चों को नज़र आ रहा है, ये देखो ये आ गया 1, ये आ गया माइनस, फिर डिवाइड वाले साइन पर आ जाना है, ऊपर लिख लेना है 576, नीचे लिख लेना है 625 इज इक्वल टू करना है। तो 49 ओवर क्या आ रहा है, 49 ओवर 625, ऊपर स्क्वायर रूट भी है। अब इसका स्क्वायर रूट भी आपने ले लेना है, तो इसका क्या आ जाएगा 7 और इसका क्या आ जाएगा 25। और ये पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों होते हैं ना, लेकिन आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्यों? क्योंकि अल्फा इज लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में है। तो आप लिखेंगे कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 7/25, वैल्यू निकाल ली हमने, बस ये निकाल ली। एक और वैल्यू निकालनी थी किसकी, साइन बीटा की। कहाँ से निकालेंगे, कॉज बीटा से। सेम फार्मूला लगाएंगे, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं यार, ठीक है, मुश्किल नहीं है इतना, यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर साइन ऑफ बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉज स्क्वायर बीटा, यही बनेगा ना। अगर कॉज इधर होता है तो साइन अंदर होता है, और माइनस हो रहा होता है 1 से, ठीक है। यहाँ स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस कॉज बीटा की वैल्यू थी 20/29 और फिर इसका
स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। तो 20/29 का आपने स्क्वायर ले लेना है। 20 का तो 400 हो जाएगा और 29 का यार क्या होता है चेक कर लें, 841, ठीक है। और ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इन दोनों को जो है आपने माइनस कर लेना है, इन दोनों को माइनस कर लेना है, मतलब 1 माइनस ये वाली वैल्यू कर लेनी है आपने, ठीक है। तो क्या आएगा, आप ऊपर आएगा 441 और नीचे आएगा 841, ठीक है। चेक कर लेते हैं वैसे क्या है यार, आपको नज़र आ रहा है ना बच्चों, 1 माइनस डिवाइड वाला साइन, ऊपर आ गया 400 और नीचे आ गया 841, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमने ठीक लिखा हुआ है। अब ले लेते हैं इसका आंसर, सॉरी स्क्वायर रूट और आंसर कर लेते हैं। तो आ रहा है जी 21, ऊपर 21 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 29, और ये प्लस माइनस, लेकिन हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था यार थोड़ा सा सब्र रख के बैठना, लेंथी सवाल है और लॉन्ग क्वेश्चन है यार, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। परेशान नहीं होना, वरना अगर इसमें परेशान हो गए तो 9वें 10वें में तो बहुत ही परेशान हो जाओगे क्योंकि बहुत लेंथी सवाल है उसमें, ठीक है। तो साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव ले लेना है, बेशक यहाँ लिख दो बीटा इज इन फर्स्ट, ठीक है, पहले में है, इस वजह से हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अब जस्ट वो जो फार्मूला लिखा था यहाँ पर, यही फार्मूला लिखो और वैल्यूज पुट कर दो। तो क्या था हमारे पास, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, साइन है तो एक दफ़ा साइन अल्फा के साथ और फिर अगला बीटा हो जाएगा कॉस के साथ, और माइनस है तो माइनस आएगा, फिर कॉस अल्फा हो जाएगा और फिर साइन बीटा। वैल्यू पुट करते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू उसने गिवन दी थी हमें, 24/25 थी। कॉस बीटा की वैल्यू भी गिवन थी, क्या थी, 20/29, माइनस आ गया। कॉस अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी, हमने क्या थी, 7/25, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 7/25, और साइन बीटा की अभी वैल्यू हमने निकाली है 21/29, ठीक है। अब सारा काम कैलकुलेटर पर ही आपने किया है, बस ये फार्मूला ड्राइव किया था आपने, बाकी काम तो आपका कैलकुलेटर ने ही करके दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ब्रैकेट लगा लें, 24 ऊपर लिख लें 24, नीचे लिख लें 25 और ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर ब्रैकेट शुरू कर दें। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर डिवाइड वाला साइन, ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 29, ठीक है। और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इज इक्वल टू क्या, तो क्या आ रहा है जी, 96/145 माइनस, इन दोनों को भी कर लेते हैं। तो ये क्या है जी हमारे पास 7/25, और फिर है हमारे पास 21/29 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये आ रहा है 147/725। तो इन दोनों का आपने माइनस कर देना है ऐसे। तो आप कर सकते हैं जी, ये डिवाइड वाले साइन पर आ जाए। डिवाइड वाला साइन क्या है, 96 माइनस 100, डिवाइडेड बाय है, डिलीट कर देते हैं हम, 145 माइनस भी हमने जो है ना इधर लगाना है, माइनस कर देते हैं आंसर। तो हमारे पास देखें सबको नज़र आ रहा है, 333/725 हमारे पास आंसर आ गया, प्रूव कर लिया हमने। तो यार आप तो यही समझ रहे होगे कि यार 15 मिनट हो गए, एक सवाल ही किया है यार, चूँकि मैंने पुरसकून शाइस्तगी से प्यार से एक एक चीज़ क्लियर की है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिस बच्चे को, गारंटी से कह रहा हूँ, जिस बच्चे को अगर ये सवाल समझ में आ गया तो जो 9वां और 10वां जो आपके क्वेश्चंस है ना, जिसमें 6-6 पार्ट बने हुए हैं, वो तो हर बच्चा यूं करेगा, ठीक है। उसमें भी मैं अगेन, क्योंकि कुछ बच्चे ये नहीं करके आते, कुछ डायरेक्ट 9वां 10वां समझने आ जाते हैं, तो मैं ये चीज़ें दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, ये चीज़ें दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मज़ा आया होगा आप लोगों को। शेयर तो नहीं किया होगा दोस्तों को अभी, चलो दोस्तों को शेयर करो एकेडमी के, कॉलेजेस के, ताकि हमें भी ग्रोथ मिले और आप लोगों को भी, और आप लोग इजीली बोर्ड के पेपर पास कर सकें। थैंक यू सो मच बच्चों।